हमारे खास शो ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात पानी की किल्लत की। पानी की किल्लत क्या होती है, ये राजस्थान के लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। देश का सबसे बड़ा राज्य पानी के संकट से हमेशा जूझता रहा है और यही वजह है कि प्रदेश की प्रगति में सबसे ज्यादा बाधा पानी की कमी से पैदा होती है। लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में पानी की कमी की समस्या अब कम हुई है और इस कमी को दूर करने में सबसे बड़ा योगदान रहा है अमला रुइया का। कैसे उन्होंने प्रदेश में पानी की कमी को दूर किया और लोगों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में लोग सबसे ज्यादा परेशान पानी की कमी की वजह से रहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। सूखे की मार झेलने वाले किसानों के जीवन के सारे रंग सूख जाते हैं और उनके जीवन में काले अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसी अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी की किरण फूटी है। राजस्थान के कई गांवों में नया सवेरा हुआ है। इन गांवों के लोग अब बदहाली से बदलाव के रास्ते पर चल पड़े हैं। उनके जीवन में अब बदहाली नहीं, खुशहाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब उनके जीवन में पानी है। आदिवासी क्षेत्र प्रतापगढ़ में यह सब संभव हुआ है भारत की जलदेवी के नाम से जाने जाने वाली अमला रुइया की वजह से। उन्होंने राजस्थान के लोगों के दर्द को समझा और उनके लिए पानी का इंतजाम किया। उन्होंने राजस्थान के कई इलाकों में पानी को इकट्ठा किए जाने वाले खड़ीन तकनीक का सहारा लिया, जिसे अब चेक डैम कहते हैं, और इस डैम ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। पहले जहां सूखा था वहां अब हरियाली है। जहां कटीली झाड़ियां थीं, वहां हरे भरे पेड़ हैं और इस इलाके में रहने वाले लोगों की खुशी इस बात को साबित भी करती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए सोमू आनंद की रिपोर्ट। स्थानीय निवासी इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के उनके मन में क्या है, किस तरीके से बीते सालों में पानी की समस्या कम हुई है, क्या कुछ वो झेलते हैं, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। सर, इतना बड़ा है कि बरसात होती थी तो मक्खियाँ वहती थी, हमारे को फिजल वहती थी, जिसके बाद महीने 2 महीना बरसात नहीं पड़ती तो ये फिजल, ये पानी से फिजल हो जाती। तो हमारे को इतना फ़ायदा हुआ कि 2-3 कुंटल मक्खियाँ होती थी, अब पानी पिला देते, इसलिए 4-5 कुंटल मक्खियाँ हो जाए, 12 महीना का खर्चा हो जाए। 3 बोरी 5 बोरी यही होता था। सही साथ टाइम बारिश आती तो पक जाता, 10 बोरी भी हो जाते थे। और बाकी वो पानी की वजह से चले जाता, जूसने में तो सूख जाता था। पानी की समस्या थी, अब पानी है तो ठीक है। और क्या फायदा तो हुआ सर। अभी पानी के टाइम में पानी बारिश नहीं गिरेगा तो थोड़ा बहुत मोटर से पानी भी पिला दें। फिर गांव भी पकाड़े, जितना पाके इतना सना भी था, कपा थोड़ा बहुत। यह बनवा बाद सर ये देखो कि बरखा अब कम पड़वा बाद यह पानी मिल सकता है तो मकास पक सकता है। इसको बाद यह मकास पाकी जाए, इसको बाद यह पानी बच जाता है तो फिर गाँव सना भी हो सकता है। पूरा दाड़ो खत्म था तो हमारे यहाँ डैम बांधे बाद हमारे पांग भी पानी पी रही है, केर भी व्यवस्थित है, हम बैठे रहते हैं, केर भी यहाँ मटर सलाड़ी में पानी पर दी 2 बार पानी पायू, अब सक्की भी लावी। पानी सर, एक तो पानी टाइम पे मिल जाता है, पहले पानी थोड़ा कम था, कुएं में था नहीं इतना। अब लेवल ऊंचा आने से 2 साल हो गए तो खेती में पानी बहुत बढ़ने से कुएं में तो ठीक है, अभी टाइम पे पानी मिल जाता है। बिहार में जन्मी अमला रुइया का परिवार देश के प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में आता है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समर्पित कर दी। उनकी संस्था आकार ट्रस्ट ने राजस्थान में 400 से ज्यादा चेक डैम बनवाए हैं। राजस्थान में चेक डैम बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। क्या कहना है उनका, आइए सुनवाते हैं आपको।
आई थिंक इट वाज द ईयर 2000। तो मैं गई मारवाड़ रीजन में और उस साल उस एरिया में एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई थी। और बाय चांस मैं एक औरतों के समूह से मिली जो कि बावड़ी में उतर रही थी और उनके हाथों में उनके मटके, उनके घड़े थे। तो मैं भी उनके साथ नीचे उतर गई। पानी बहुत ही नीचे जा चुका था। उन लोगों ने सब ने अपने अपने घड़े भरे और हर औरत के हाथ में 2-2 पॉट्स थे। उनमें से एक महिला को बोला कि मुझे आपका घड़ा पकड़ने दीजिए 1 मिनट के लिए। तो मैंने जो उसको उठाया तो मैं तो 15 सेकंड भी उसको नहीं पकड़ सकी। तो उस समय मुझे लगा कि अरे ये मैं कैसे अपनी बहनों को, अपने ग्रामीण बहनों को ये काम कैसे करने दे रही हूँ। और ये लोग खाली एक दिन नहीं करती हैं, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, टिल द एंड ऑफ देयर लाइव्स वो यही करती रहेंगी। और फिर ये काम जो कि इतना कठिन है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ विमेन को सौंप देंगी। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा ही। तो फिर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर पता लगाती रही क्योंकि ये मेरे अंदर की अब टीस बन गई थी। तो फिर मैं कुछ ऐसे इलाके में गई जहाँ इस तरह की संरचनाएं हुई थीं और मैंने देखा अरे यही तो मैं सॉल्यूशन ढूंढ रही थी और ये आफ्टर ऑल मुझे मिल गया। क्योंकि इसके अंदर इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि उनके कुएं रिचार्ज हो जाते हैं, वो 2 फसलें ले लेते हैं, वो 1-2 साल में कर्ज मुक्त हो जाते हैं। और फिर अगर 1-2 साल बारिश नहीं हुई तभी भी इनके कुओं में पानी रहता है और उनकी जीविका में कोई फ़र्क नहीं आता है। वहाँ से युवा तो चले गए थे आजीविका पालने के लिए, कहीं ना कहीं वो लोग काम कर रहे थे। और इन औरतों ने इकट्ठा होकर के हमारे से निवेदन किया था कि भाई आप लोग हमारे लिए वो चेक डैम बना दें, एक पानी इकट्ठा करने की संरचना बना दें जिससे कि हमारा दुख दर्द हमेशा के लिए मिट जाए। तो हम लोग को उस समय तक कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और आकार चैरिटेबल ट्रस्ट वॉज जस्ट अ टीम ऑफ 2। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए करेंगे, वी विल स्टैंड सॉलिडली बिहाइंड यू विद ऑल द एक्सपर्टीज एंड ऑल द मनी रिक्वायर्ड। आपको यहाँ पर हम लोग सारे पत्थर सीमेंट देंगे और पूरा खर्चा बेयर करेंगे ऑफ द मेसनरी स्ट्रक्चर। और आप लोग पत्थर यहाँ जमा कर दीजिए और फिर जो अर्दन एम्बैंकमेंट दोनों तरफ बनती है उसमें आप 1/3 दे दीजिए, 2/3 मजदूरी हम आपको देंगे जिससे कि आपकी आजीविका भी हो जाएगी। इस तरह से करके काम शुरू हुआ और देखते ही देखते वो चेक डैम भर गया। हमारा काम बारिश के जस्ट पहले ख़त्म हुआ था। हमारे सहयोगी सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिनको आप सुन रहे थे अमला रुइया जी को, उनसे भी आपकी मुलाकात हम कराएंगे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के स्पेशल शो में। लेकिन पहले चलते हैं सोमू आनंद हमारे संवाददाता के पास। सोमू, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो दशकों से पानी की समस्या से जूझता आया है और राजस्थान के प्रदेशवासियों से बेहतर कौन इस समस्या को समझ सकता है। आप ग्राउंड पर रिपोर्ट करते हैं, बीते कुछ सालों में, दशकों में किन समस्याओं को आपने खुद अपनी आंखों से देखा है और ज़रा तफसील से बताइए कि किस तरह से राजस्थान के लोग इन पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी, राजस्थान में पानी का संकट कोई नया संकट नहीं है, लेकिन कई पुरानी परंपराएं हैं जो लोगों को इस पानी के संकट से उबरने में मदद करती थी। लेकिन आधुनिकता के साथ लोग वो परंपरा भूलते गए और धीरे धीरे ये हाल हुआ कि जहां पहले लोग पानी जैसलमेर जैसे इलाकों में भी स्टोर करना जानते थे, उन इलाकों के लोगों ने भी अपनी पुरानी परंपराओं को भूलकर अपना ही नुकसान किया। इसकी वजह से राजस्थान में हम अक्सर देखते हैं कि इलाकों में पानी का संकट हो जाता है। हाल ही में विधानसभा में सरकार ने यह कहा था कि राजस्थान के 200 से अधिक ब्लॉक ऐसे हैं जहां भूजल कभी भी समाप्त हो सकता है। राजस्थान देश की पूरे क्षेत्रफल का 10% हिस्सा कवर करता है, लेकिन यहाँ भूजल 2% से भी कम है। इस संकट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में पानी की कितनी कमी है। और ये जो खड़ीन तकनीक जो है, जिसे अब चेक डैम के नाम से जानते हैं, ये 15वीं शताब्दी की तकनीक है जो राजस्थान के लोग इस्तेमाल में लाते थे पानी को स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए, जिससे उनका जो भूजल है वो रिचार्ज होते रहता था। लेकिन धीरे धीरे वो तकनीक लोगों की पहुंच से दूर होती गई। उसकी कई वजहें हैं और इसका नुकसान ये हुआ कि किसान को पानी मिलना बंद हो गया। इसमें एक बहुत
मैं आ रहा हूँ सोमू, आपके पास मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहले स्वागत कर रहा हूँ अमला रुइया जी का NDTV राजस्थान पर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। और जो एक लंबा सफ़र जो आपने जिया है, ना सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए बल्कि इस देश के लिए भी एक बड़ा उदाहरण आपने सेट किया कि किस तरह अपने जीवन को जो है समाज में लगा करके एक बड़ा उदाहरण आपने पेश किया। मैं बहुत स्वागत कर रहा हूँ मैम आपका। और शुरुआत मैं आपसे उस बात से करूंगा कि हर एक आग को एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। तो जो मुहिम आपने छेड़ी, एक लंबा सफ़र आपने जिया, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय आपने जो है वाटर कंजर्वेशन को लेकर के दिया है, खासतौर पर राजस्थान के कई ज़िलों में। कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपके मन में आया, किन चीज़ों को आपने देखा जिन्होंने आपको प्रेरित किया अपना योगदान जो है इस पूरे मुद्दे पर देने के लिए? असल में मैंने तो कुछ दिया नहीं है, योगदान भी मेरा क्या है। मुझे तो केवल वहाँ के ग्रामीण महिलाओं से और वहाँ के आदिवासियों से कुछ सीखने को मिला है, जिसके लिए कि मैं बहुत धन्य हूँ, उनके प्रति आभार से भरी हुई हूँ। मेरे ये जर्नी जो शुरू हुई, ये बहुत ही एक छोटा इंसिडेंट था कि मैंने टीवी पर आप ही लोगों की चैनल की जैसे कोई चैनल रही होगी, जो कि उस समय के अकाल पीड़ितों की फोटो दिखा रही थी टीवी पर, और वो देख करके मेरे दिल में इतनी गहरी टीस उठी कि मुझे लगा कि कुछ सॉल्यूशन, इनके बार बार आने वाली विपत्तियों का कोई सॉल्यूशन हमको ढूंढकर निकालना ही चाहिए। नहीं तो बार बार ये लोग इस तरह के हालातों से गुजरते हैं। क्या ये सही है? जो हमारे अन्नदाता हैं वो इस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। बस ये जो टीस उठी तो मैं आगे बढ़ गई। मेरा श्रेय इतना ही है कि मैंने 2 कदम उठा लिए और बाकी सब खेल भगवान ने किया है। बिल्कुल, भगवान ने वो खेल किया और आपको प्रेरणा दी कि आपने अपना कंट्रीब्यूशन, किसको कह लीजिए, एक लंबा सफ़र मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1-2 दिन या 1-2 बार की आपके प्रयास नहीं थे, बार बार आपने प्रयास किए। और जहाँ पर सूखे की समस्या थी, ख़ासतौर पर महिलाओं की जो कठिनाइयाँ थीं रोज़ाना के जीवन की, उसको आपने देखा और उसके ऊपर आपने काम किया। मैम, सबसे पहले आपके संस्थान ने सबसे पहले कौन से ज़िले में शुरुआत की थी इस मुहिम की? सबसे पहले हम लोगों ने 2006 में एक हालेड़ा का चेक डैम बनाया था, जो उदयपुर वाटी तहसील झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में बना था। हाँ। वो इलाका पूरी तरह से जैसे कि सूखे की चपेट में आया हुआ था। लोगों के हालत बहुत ही दयनीय थी। सारे खेत सूखे पड़े हुए थे, उनकी जेबें खाली थीं, उनके सारे युवा और जो कुछ काम करने के योग्य लोग थे वो अर्बन एरियाज में जा चुके थे, जिससे कि वो कुछ आजीविका हासिल करके अपने बच्चे लोगों को और अपने पत्नी और घर वालों को संभाल सके। तो ऐसे हालात में हम लोग वहां पर पहुंचे थे। और लेकिन गांव की महिलाएं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। उन लोगों ने एक समूह बनाया, वो हमारे पास आए और उन्होंने हमसे विनती करी कि आप हमारे गांव में एक पानी की संरचना कर दें, जिसके रहते हम लोग फिर से फले फूले हो सकते हैं। हम तो तैयार ही बैठे थे। हमने झट से उनकी बात मान ली और हमने कहा कि हम आपको सारी एक्सपर्टीज देंगे जो कुछ, क्योंकि ये काम जो है ना, ये सामलाती काम होता है, जो कि सब लोगों को साथ में लेकर के ये काम पूरा होता है। बिल्कुल। एक संरचना में कई किसानों की जमीन का इस्तेमाल होता है और कई किसानों को मिल करके ये काम करना होता है। तो हमने कहा कि हम आपके एज ओल्ड फ्रिक्शंस को भी मिटा देंगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारा सीमेंट और जितना भी खर्चा लगेगा मेसनरी स्ट्रक्चर में वो हमारी तरफ से होगा, क्योंकि एक चेक डैम it consists of 2 different structures. One is a masonry structure and the other is earthen embankment which stretches, तो बहुत लंबी दूरी तक ऐसे करके फैली हुई खड़ी होती है। जैसे एक खेत के बीच में एक संरचना अपने बाह पसार करके खड़ी हो कि सारा का सारा पानी वो अपने आगोश में ले ले। तो इस तरह की संरचना होती है। तो हमने कहा कि हम बाकी सब चीज कर देंगे, लेकिन आपको जो अर्दन एम्बैंकमेंट है
उसमें आपको 1/3 योगदान अपने लेबर का देना होगा। और इसके अलावा मेसनरी स्ट्रक्चर के लिए आपको पत्थर इकट्ठे करके वहां पर डाल देना। हम ये कंडीशन इसलिए रखते हैं कि उनका उसके अंदर ये योगदान पहले ही हो जाए, ठीक बात है, कि अंत तक करने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो। और ये काम इसलिए इस तरह से पूरा होता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, वो उस समाज के साथ एकदम जाकर के जुड़ जाते हैं और उनका सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। और वो किस तरह के शब्द इस्तेमाल करके उनको तैयार करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल राजस्थान का किसान जो है वो पूरे देश का सबसे गरीब किसान है, और उनसे इस तरह का योगदान मांगना ये भी एक मुश्किल की बात होती है। लेकिन हमारे फील्ड वर्कर्स इतने वेल ट्रेन्ड हैं कि वो किस तरह से बात करते हैं, वो यूं कहते हैं, लो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो, इस धरती का सोया भाग्य जगाएंगे, मरु धरा को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। इस धरती को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, सन्नाटों के हम सरगम बन जाएंगे, मरुधरा को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। क्या बात है मैम। ऐसे करके उनको साथ में लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक दो महीने के कठिन परिश्रम के बाद और बहुत सी समस्याओं का हल ढूंढते हुए ये संरचना तैयार हुई, और जस्ट इन टाइम टू रिसीव द फर्स्ट मॉनसून शावर्स। देखते ही देखते ये चेक डैम पूरी तरह से भर गया और लोग दंग रह गए कि उनका जो विलेज था, जो एकदम बैरन विलेज था, उसने कैसे एक नदी का जन्म दे दिया है। तो इस तरह का एहसास उनको हर बार होता है, जो कहते हैं, क्या ये मुझे होने लगा, ऐसा ये जल जो दिखा, सूखी माटी जल से पटी, सारा ये कष्ट मिटा, सूखे का रोग हटा, कैसा ये जादू घटा, कैसा ये जादू। क्या बात है मैम, क्या बात है। मैं आपके शब्दों से, मैं और तमाम दर्शक इस बात को समझ पा रहे होंगे कितने जोश के साथ आपने ये काम की शुरुआत की होगी, और वो जोश आज तक बरकरार है। अमला जी मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, सोमू आनंद। ग्राउंड रिपोर्टर के नाते से सोमू भी जब ग्राउंड पर रहते हैं, तमाम ऐसी समस्याओं को वो भी देखते हैं, उनको कवर करते हैं। सोमू, आप बता रहे थे कि किस तरह जो समस्याएं हैं उसको डायरेक्टली जो गांव ग्रामीण हैं वो फेस करते हैं, और आपने उन तमाम स्टोरीज़ को कवर किया है। आप ज़रा बताइए किस तरह से लोग जो है आज भी, आमला मैम बड़ी बात है कि इतने लंबे अरसे के बाद भी आज वर्तमान में भी ऐसे कई गांव हैं, कई ऐसे ग्रामीण हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उस पर भी आप हालांकि काम कर रही हैं, सरकार काम कर रही है, लेकिन आज भी स्थिति है ऐसी जहां पर लोग अभी भी उन समस्याओं से परेशान हैं। सोमू, ज़रा बताइए किस तरीके से आपने देखा है, अपनी स्टोरीज जो आपकी हैं, लोगों को इन समस्याओं से जूझते हुए जिस तरह आपने देखा है। जी, पानी का संकट सबसे ज़्यादा महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है। उन्हें कई किलोमीटर चल के पैदल पानी लाने जाना पड़ता है, जिसका जिक्र मैम भी कर रही थी कि वो जो एक मटका होता है उसे 15 सेकंड उठाना, 20 सेकंड उठाना भी बहुत मुश्किल काम है, जिसे वो महिला घंटों उठाए रखती हैं। तो महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब पानी आया तो हमें कई महिलाएं ऐसी मिली जिनके घरों में पानी आ गया है, और वो काफ़ी खुश हैं कि अब उन्हें पानी लाने के लिए कई किलोमीटर नहीं जाना पड़ता है। महिलाएं ये भी कह रही थी कि पुरुषों को कहाँ पता होता है कि घर में पानी है या नहीं है, वो तो हमारा काम है। तो सबसे अधिक फ़ायदा इसका महिलाओं को मिला है। परिवार में खुशहाली भी आई है और लड़कियों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ा है। हाँ। हमें एक महिला मिली जिसकी बेटी अब अजमेर जाकर पढ़ाई कर रही है, तो काफ़ी खुश था वो परिवार कि अब वो जाके पढ़ पा रहा है। और कई किसान, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि कई जगह ऐसे हैं जहां पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, और जाहिर तौर पर राजस्थान की स्थिति ऐसी है, वे किसान ऐसा चाहते हैं कि जो चेक डैम किसी पास के गांव में बना है वो अब उनके गांव में बन जाए। इसके लिए वो अपील भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। हमें कई ऐसे भी किसान मिले। तो लड़कियों की पढ़ाई पर, महिलाओं की स्थिति पर काफ़ी असर पड़ा है, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि पानी का संकट अभी भी बहुत गहरा है, क्योंकि ये कोशिश जो है वो एक निजी कोशिश है, समुदाय के स्तर पे कोशिश की जा रही है। ये कोशिशें और भी तेज हो तो पानी के इस संकट से निजात मिल सकती है, जो एक बहुत पुरानी खड़ीन
परंपरा थी, जो तकनीक थी, उसका सहारा लेके इसे कम जरूर किया जा सकता है। सोमू, आपने ये जो बात अपनी शुरू करी कि जिस तरह अमला जी ने कहा था कि 10-15 सेकंड भी उसको उठाना कठिन है, मैं वापस उसी बात पे जा रहा हूँ और अमला जी आपका मैं इस पे उत्तर चाहूँगा कि बहुत सही बात आपने कही थी कि सिर्फ बात 10-15 वो जो कुछ देर के लिए नहीं है कि वो उठा करके वापस ले आएगी, वो जीवन भर उसी साइकिल को जी रही है। वो रोज सुबह उठ रही है, वो महिला रोज सुबह कई किलोमीटर चल के वो दूर तक जा रही है, वो जलाशय तक, वहां से पानी का मटका उठा करके वो वापस आती है और इसी परंपरा को वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी देगी। फिर लड़कियां इसी तरह घर से सुबह निकलेंगी, दूर कई किलोमीटर तक चलेंगी, उनके जीवन का एक लंबा समय इन्हीं चीजों में निकल जाता है। आपने ये जो काम की शुरुआत की, इससे एक बड़ा इफेक्ट आपको लगता है कि ये ज़रूर हुआ है कि महिलाओं को, गृहिणियों को, लड़कियों को जो है ये जो पानी लेके आने का जो उनका समय जाता था, जो एनर्जी जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं बचत हुई है और उसी का परिणाम है कि यंगस्टर्स जो हैं, यंग लड़कियां जो हैं, वो अब पढ़ाई में और अपने अन्य सपनों को पूरा करने में अपना समय दे पा रही हैं। अमला जी, बहुत से लोगों को हम खास करके महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हाँ। क्योंकि पानी के होने से अब ये लोग पशुपालन करने लगे हैं और पशुपालन से बेहद इनकम बढ़ जाती है, बल्कि कहीं कहीं तो पशुपालन बिकम्स देयर मेन इंडस्ट्री एंड फार्मिंग टेक्स अ सेकंड प्लेस। सो ये जो इनकम है पशुपालन की, ये सीधे एक औरत के हाथ में आती है और फिर वो औरत अपने घर को चमका करके रख देती है। हमारी राजस्थान की महिलाएं क्या, पूरे देश की महिलाओं में वो ताकत है कि वो अपने घर को एकदम सजा संवरा बना देती हैं और किसी को भी लेश मात्र घर में तकलीफ नहीं होने देती, सब कुछ अपने कंधों पर ले लेती है। तो इस क्षमता के साथ में, और सोमू जी ने भी ये महसूस करा कि जब उन्होंने हमारी बेटियों का इंटरव्यू लिया तो उसके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ। और वो कैसे उनकी हर बात का जवाब दे रही थी। आप उनसे ही पूछिए ना कि उन्होंने क्या महसूस किया वहां पर। नहीं, वो मैं बिल्कुल यहाँ से, मैं भले ही स्टूडियो में बैठा हूँ अमला जी, लेकिन मैं जिस तरह आप बता रही हैं और सोमू हमारे संवाददाता बता रहे हैं, मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ कि किन संघर्षों को महिलाओं ने जिया है और आप लोगों ने जो देखा उसके ऊपर काम किया। अमला जी, मैं ये और आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी जो संस्था है आकार जो है, अगला स्टेप आप लोग क्या लेने वाले हैं? किस प्रोजेक्ट पर आप लोग काम कर रहे हैं? कहाँ, किस क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं? ज़रा उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो अब हमने एक और कंपोनेंट अपने इस प्रकल्प में जोड़ा है। हाँ। और वो है तालाब का। तो हाँ। तालाब हमारे इस काम में, क्योंकि हम ये भी बनाने लगे हैं, इसलिए अब पूरा भारतवर्ष मेरा क्षेत्र हो गया है। क्योंकि चेक डैम तो कुछ इन्हे गिने इलाकों में ही बन सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन तालाब कहीं पर भी संभव है। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं पूरे भारतवर्ष को अपना क्षेत्र समझूं। हाँ। और जहां कहीं भी पानी की किल्लत है वहां पर पहुंचूं। मेरा ये सपना है कि मैं एक साल में 300 चेक डैम्स और तालाब मिलकर के एक साल में उतना बना सकूं। और इसके अलावा अब हम लोग इसी प्रकल्प में एक और काम कर रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट एटमॉस्फेयर की बढ़ गई है, उसके ऊपर हम कैसे काम करें, क्योंकि ये काम असल में गांव से ही शुरू हो सकता है, जहां पर कि हम सब आर्टिफिशियल ईंधन के साधनों को रोक करके हम छोटे छोटे ट्विग्स को इस्तेमाल करके अपने घर के चूल्हे कैसे जलाएं, जिससे कि वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रहती है वो खत्म हो जाए। और कोयला जो है, उस राख को सफेद होने के पहले उससे जो कोयला निकलता है उसको कूट करके अगर हम अपने फील्ड्स में फैला देंगे तो जो हमारी भूमि है, जो हमारा सॉइल है, वो भी ज्यादा उर्वरा हो जाएगा और इनकी जो फसल उगती है वो कहीं दुगनी और तिगुनी होने लगेगी। तो हम इस आशा से इस कंपोनेंट को भी जोड़ करके अपने साथ चल रहे हैं। हमने अब तक 842 पानी की संरचनाएं तैयार करी हैं। इस साल हम लोग 275 वाटर बॉडीज बना सकेंगे। टारगेट था 300, अगले साल कोशिश करेंगे कि हम 300 पहुंचे और भगवान की कृपा से ये काम ऐसे ही चलता रहे, जिससे हम कुछ अच्छा योगदान अपने देश के प्रति कर सकें।
बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इट्स जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग दैट किस तरीके से आपके संस्थान ने काम किया है, आपने खुद काम किया है। सोमू, सरकार की तरफ से भी काफ़ी बजट जो है आरक्षित होता है इसी वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के, वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, चाहे वो केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना हो या फिर वो राजस्थान, अगर राज्य की बात करें तो वहाँ भी अलग अलग प्रकार से सरकार बजट देती है। कितना आपने बदलाव देखा है? बीते 1 दशक से आप भी जो है ग्राउंड पर मौजूद हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ज़रा बताइए कितना बदलाव आपने देखा है? सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जो मिल रहा है लोगों को, कैसे परिवर्तन आया है? क्या परिवर्तन आया भी है या नहीं? जी बिल्कुल, कई परिवर्तन आए हैं। सरकार की जल जीवन मिशन जो योजना है उसके तहत भी काफ़ी काम हो रहा है राजस्थान के कई इलाकों में। साथ ही जो मनरेगा के तहत बाड़मेर जैसे इलाकों में खास तौर पे जो टाँके बनाए गए हैं तो उससे भी जल स्रोत बढ़ा है और लोगों को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे जरूर हैं जहां तक पानी पहुंचना है। और मैं आपको बता रहा था कि एक वक्त था जब जैसलमेर जैसा इलाका, जो पूरा रेगिस्तानी इलाका है, जिसको नाम सुनते ही हमारे जहन में रेगिस्तान की छवि उभरती है, वह स्थान भी एक समय में पंजाब को गेहूं एक्सपोर्ट करता था, पंजाब को गेहूं भेजता था। तो वो पुरानी परंपराओं और तकनीक की वजह से संभव हो पाता था। जो आज की तारीख में जो आधुनिकता आई है उसकी वजह से वो दूर होती गई। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, ऐसा नहीं कि उनका असर बिल्कुल नहीं है, हालांकि धीरे धीरे आ रही है, धरातल पर उनका असर देखने को मिल रहा है। पानी अभी भी जी ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया सोमू आनंद आपका, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े। अमला मैम, बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका, आप NDTV राजस्थान पर आप जुड़ी और आपने बताया कि किस तरीके से बदलावों के लिए आप काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप जो विजन लेके लिए आगे बढ़ रही हैं वो बहुत जल्दी आप पूरा कर पाएंगी।